एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया, टूनी चिड़िया और सोनी चिड़िया 3 सहेलियां रहती थी। तीनों सहेलियां हमेशा एक दूसरे के साथ रहती थीं। उन्होंने अपना घोंसला एक ही पेड़ पर बनाया हुआ था। टुनटुनी, सोनी, आज मैंने कालू कौवे को और भोलू चील को बातें करते हुए सुना कि अब की बार ठंड कुछ ज़्यादा पड़ने वाली है। सुना है बर्फ बारिश भी होने वाली है, इसीलिए जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों की मरम्मत करने वाले हैं और अपने अपने लिए अनाज भी इकट्ठा कर रहे हैं ताकि बर्फ की बारिश में उन्हें इधर उधर भटकना ना पड़े। अगर ऐसा है तो हमें भी अपने अपने घोंसलों की मरम्मत कर लेनी चाहिए और अनाज भी इकट्ठा कर लेते हैं, नहीं तो हमें भी भटकना पड़ेगा और इस ठंड में कोई भी पक्षी हमारी मदद नहीं करेगा। चलो हम भी चलते हैं। अरे रुको तुम लोग, मैं सोच रही थी कि इन घोंसलों की मरम्मत करने की बजाय हम तीनों ऐसा घर बनाएं जो बहुत मजबूत हो और जिसमें बिल्कुल भी ठंड ना लगे और हमारा अनाज भी खराब ना हो। लेकिन कैसे? ऐसा घर कैसे बनेगा? हम तीनों चलकर जंगल में जाकर देखते हैं कि अच्छा और मजबूत घर कैसे बन सकता है। तीनों घर बनाने के लिए बहुत दूर दूर तक उड़कर देखते हैं। उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे कि वो अपना घर बना सके। तीनों थककर एक पेड़ पर बैठ जाती हैं। तभी टूनी चिड़िया की नज़र कुछ सूखे पड़े नारियलों पर पड़ती है। वो कहती है, अरे देखो, वहाँ कुछ नारियल पड़े हैं, क्यों ना हम इन नारियलों से अपना घर बनाएं? सबको टूनी चिड़िया का ये विचार बहुत अच्छा लगा। तीनों ने बड़ी मेहनत की और अपने अपने लिए नारियल का बहुत ही प्यारा सा घर बना लिया जो कि बहुत ही मजबूत था। हमारा घर बहुत मजबूत बना है। अगर ज़्यादा बर्फबारी होगी तब भी इस घर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, और ठंड भी नहीं लगेगी और हमारा अनाज भी खराब नहीं होगा। अब हमें भी अनाज इकट्ठा करना पड़ेगा और जंगल के सभी पक्षियों को हम अपने नारियल घर के बारे में बता देते हैं ताकि सारे पक्षी अपने अपने लिए नारियल के घर बना लें और अपने अपने घरों में सुरक्षित हो जाएं। तीनों चिड़िया जाकर अपने अपने लिए अनाज इकट्ठा करने लगी। रास्ते में उन्हें जंगल के कुछ पक्षी मिलते हैं। वो उन्हें अपने नारियल घर के बारे में बताती हैं। सोनू भैया, मैंने टूनी और टुनटुनी ने नारियल का घर बनाया है जो कि ऊपर से भी ढका हुआ है और बहुत मजबूत है। आप लोग भी ऐसा घर बना लो ताकि आप लोग भी अपने अपने घर में सुरक्षित रहें। अरे नहीं, इतनी मेहनत कौन करेगा। हमने अपने अपने घोंसलों की मरम्मत कर ली है, हमारा घोंसला भी मजबूत है। हाँ, ठंड तो हर साल आती जाती रहती है, अब की बार भी चली जाएगी। हाँ, अब की बार थोड़ी ज़्यादा ठंड है, लेकिन हर साल हमने इन्हीं घरों में रह के अपनी ठंड गुजारी है, अब की बार भी गुजार लेंगे। ठीक है तोती मौसी, आपकी मर्जी। हमें लगा हम आप सभी को नारियल घर के बारे में बता दें। हम चलते हैं। तीनों ने अपने अपने घरों में ढेर सारा अनाज इकट्ठा कर लिया था। हमने अपने अपने घरों में बहुत सारा अनाज इकट्ठा कर लिया है। हाँ, इतना अनाज काफ़ी है। अगर ज़्यादा दिनों तक बर्फ बारिश हुई तब भी ये अनाज खत्म नहीं होगा। हाँ, लेकिन हमें कुछ और अनाज इकट्ठा कर लेना चाहिए। अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो हम उसकी मदद कर सकते हैं और हमारे घरों में अनाज रखने की बहुत जगह है और वो खराब भी नहीं होगा। लेकिन किसकी मदद? तुमने सुना नहीं, सभी पक्षियों ने अपने लिए अनाज इकट्ठा कर लिया है और उनके घोंसले भी बहुत मजबूत हैं। फिर मदद की ज़रूरत किसे है? फिर भी टूनी, सोनी ठीक कह रही है। अगर किसी को मदद की ज़रूरत पड़ी तो हम उसकी मदद कर पाएंगे। तीनों ने ढेर सारा अनाज अपने अपने घरों में रख लिया। रात होते होते जोर जोर से ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है और बर्फ की बारिश भी होने लगती है। देर रात तक सभी पक्षी परेशान हो जाते हैं
उनके घोंसलों में ढेर सारी बर्फ जम जाती है। उनका घोंसला भारी हो जाता है और वजन की वजह से घोंसला नीचे गिर जाता है। अब सभी का घर, अनाज कुछ भी नहीं रहा। वो सभी टूनी, टुनटुनी और सोनी चिड़िया के पास जाते हैं। टूनी चिड़िया, टुनटुनी चिड़िया और सोनी चिड़िया ने अपने अपने घरों में उन्हें सहारा दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं तो इस कड़ाके की ठंड में हमारा क्या होता। हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। तुम्हारा नारियल का घर सच में बहुत अच्छा और मजबूत है। हाँ, और इस बर्फ की बारिश के बंद होते ही हम भी अपने लिए नारियल का घर बनाएंगे। कुछ दिनों बाद बारिश बंद हो जाती है। तब सभी पक्षियों ने अपने अपने लिए नारियल का घर बनाया और सभी पक्षी एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।